जय बद्री केदारनाथ दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। और जैसा कि आपको पता है कि अब आ चुका है वीकेंड और मैं लेकर आया हूँ दो शानदार फंड्स का कंपैरिजन। आप देख सकते हैं, एक तरफ है एस बी आई ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ और दूसरी तरफ है कॉन्ट लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोनों ही लार्ज कैप कैटेगरी के फंड है, क्योंकि ये समय, ये दौर लार्ज कैप का है। क्योंकि इस वक्त मिड कैप और स्मॉल कैप का बोलबाला नहीं है। तो जिस कैप का बोलबाला है, चलिए उसी कैप की बात करते हैं। लार्ज कैप का बोलबाला है, लार्ज कैप की बात करेंगे। और आप देख सकते हैं नीचे के जो ग्रीन लाइन है उसमें एस बी आई ब्लू चिप फंड है, और जो हल्की जामनी लाइन है उसमें कॉन्ट लार्ज कैप फंड है। तो इस फंड्स के, दोनों फंड्स के बारे में हम जानेंगे और दोनों फंड को कंपेयर करेंगे कि किस फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर आपको इनमें से एक में ही इन्वेस्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि एक साल के, अभी चार्ट देखते हैं। चार्ट में एक साल के इसमें आपको दिख रहा है कि एस बी आई ब्लू चिप ने ज़्यादा अच्छे रिटर्न दिए हैं पिछले एक साल में। और वो सबको पता ही है कि पिछले 6 महीने में कॉन्ट के साथ क्या हुआ है। तो लेट्स मूव टू 3 ईयर्स। 3 ईयर चार्ट में आपको दिख रहा है कि कॉन्ट ने अच्छी खासी बढ़त बनाई थी बीच में, लेकिन पिछले 6 महीने तो एस बी आई के ही अच्छे रहे। तो आखिर में एस बी आई ऊपर आ गया, लेकिन बीच में आपने देखा कुछ समय के लिए कॉन्ट ने भी बढ़त बनाई थी। 5 साल की ट्रेजेक्टरी भी देखें तो ये कॉन्ट का लार्ज कैप इतना पुराना है ही नहीं। जब से है तब से कंपैरिजन दिख रहा है, तो उसमें तो एस बी आई ही ऊपर नज़र आ रहा है। अब देखते हैं फंड की डिटेल्स। तो फंड दोनों वेरी हाई रिस्क के हैं। 3 स्टार रेटिंग है एस बी आई ब्लू चिप की। कॉन्ट के लार्ज कैप की कोई रेटिंग ही नहीं है। आई डोंट नो उसको रेटिंग की दी क्यों नहीं दी गई है, हो सकता है उसकी अभी तक रेटिंग हुई ना हो। मिनिमम एस आई पी अमाउंट जो एस बी आई में है वो है 500 रुपीज़ की, और मिनिमम एस आई पी अमाउंट कॉन्ट में है 1,000 रुपये की। एक्सपेंस रेशियो एस बी आई ब्लू चिप का महंगा है और कॉन्ट का सस्ता है। ये बड़ा सरप्राइजिंग था, मुझे ऐसा लग रहा था कि एस बी आई का सस्ता होगा और कॉन्ट का महंगा होगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। एस बी आई का महंगा है और कॉन्ट का सस्ता है, यानी कि एक्सपेंस रेशियो में लगभग डबल महंगा है एस बी आई, जबकि कॉन्ट उसके मुकाबले में काफ़ी सस्ता फंड है। एन ए वी जो इस वक्त चल रही है एस बी आई ब्लू चिप की, आप देख सकते हैं 93.3 रुपीज़ की चल रही है 13 फरवरी के अकॉर्डिंग, और 14.2 रुपीज़ की चल रही है कॉन्ट लार्ज कैप की। दोनों की 13 फरवरी को है। 1 जनवरी 2013 को एस बी आई ब्लू चिप फंड शुरू हुआ था और 11 अगस्त 2022 को कॉन्ट लार्ज कैप फंड शुरू हुआ था। तो काफ़ी अंतर है दोनों के स्टार्टिंग में। एग्जिट लोड पे अगर नज़र बनाई जाए तो एग्जिट लोड ऑफ 1% इफ़ रिडीम्ड विद इन ईयर, यानी कि एक साल से पहले पहले 1% का एग्जिट लोड लगता है, और दोनों में ही है। और एग्जिट लोड ऑफ 1% इफ रिडीम विद इन 15 डेज, तो यहाँ पे भी फ़ायदा है कॉन्ट लार्ज कैप में। कॉन्ट लार्ज कैप में लॉक इन पीरियड सिर्फ 15 दिन का है। और आइए अब बात करते हैं मेन चीज़ पे, जो कि है रिटर्न। तो पिछले एक साल में कॉन्ट लार्ज कैप ने 0.3% रिटर्न दिया है, यानी कि मोटा मोटा कोई रिटर्न नहीं दिया है। और 11% का रिटर्न दिया है एस बी आई ब्लू चिप ने। तो बहुत अंतर है पिछले एक साल में। एक तरफ तो बिल्कुल ज़ीरो रिटर्न है कॉन्ट का, और एस बी आई ब्लू चिप का 11% रिटर्न है। 3 साल के पैरामीटर में अगर आप देखो तो 12.6% रिटर्न है एस बी आई का, और नॉट एप्लीकेबल इसलिए क्योंकि ये इतना पुराना फंड ही नहीं है। 15.9% है आपका एस बी आई का 5 साल में, और 15.2% सिंस इंसेप्शन, और इसका सिंस इंसेप्शन है 15%। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही फंड्स ने लगभग बराबर रिटर्न दिए हैं, लेकिन क्योंकि कॉन्ट का टेन्योर बहुत छोटा है तो कंपेयर करना ठीक नहीं रहेगा। और हाल फिलहाल की जो कॉन्ट्स फंड की परफॉर्मेंस है, सिर्फ पूरे ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ लार्ज कैप मिड कैप या स्मॉल कैप की नहीं, ओवरऑल कॉन्ट ए एम सी की जो परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं रही है। ऐसे में भरोसा अगर आदमी लॉन्ग टर्म के लिए डालना चाहेगा तो एस बी आई में ही डालना चाहेगा, ना कि कॉन्ट में। लेकिन आगे और चीज़ें भी हैं, अभी देखते हैं कहाँ कहाँ फ़ायदा होता है। प्रो प्रोस की अगर बात करें तो लोअर एक्सपेंस रेशियो जो है वो है आपका, एस बी आई ब्लू चिप की बात कर रहे हैं 0.82%, कंसिस्टेंटली हायर एनुअलाइज रिटर्न देन कैटेगरी। लोअर एक्सपेंस रेशियो उसका भी 0.44% की बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों में ज़्यादा लो किसका है, कॉन्ट का लो है, लेकिन परफॉर्मेंस भी बहुत ख़राब है। अब देखते हैं कौन कौन से शेयर्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, जो टॉप 5 हैं। तो एस बी आई के जो टॉप 5 शेयर हैं वो है एच डी एफ सी बैंक, आई सी आई सी बैंक, एल एन टी, इन्फोसिस, आई टी सी, फेयर एनफ कंपनी है। और कॉन्ट की हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़, आई टी सी, बजाज फाइनेंस, ग्रासिम इंडस्ट्रीज़, अदानी एंटरप्राइजेस। फेयर एनफ इसकी भी कंपनियां हैं।
और लेकिन अदानी इंटरप्राइजेस आई थिंक लार्ज कैप में नहीं आता है, लेकिन एक बार चेक करना पड़ेगा, हो सकता है आता हो। और फंड मैनेजर की बात कर लेते हैं तो सौरभ पंत हैं एसबीआई ब्लू चिप के, और लोकेश गर्ग हैं कॉन्ट लार्ज कैप के। अब ये उनकी क्वालिफिकेशन है जिस पे हमें ज़्यादा नहीं जाना है। और ओवरऑल आई थिंक हमने सब कुछ देख लिया है। तो अब आप इस बात से इतना तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि एस बी आई ब्लू चिप एक पुराना और भरोसेमंद फंड है। कॉन्ट लार्ज कैप नया है, प्लस ऑफ लेट पिछले एक साल में उसकी परफॉर्मेंस भी सेटिस्फैक्टरी नहीं रही है। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें कॉन्ट भारी पड़ रहा है एसबीआई में। वो हैं एक्सपेंस रेशियो। देखिए एक्सपेंस रेशियो कॉन्ट का सस्ता है, लेकिन जब रिटर्न्स ही नहीं है तो एक्सपेंस रेशियो सस्ता होने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता। देखिए दोस्तों, जब फंड मान लो एक रिटर्न दे रहा है 17%, एक दे रहा है 17.5%, उस केस में अगर एक का एक्सपेंस रेशियो आधा हो तो उसकी तरफ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे पिछले एक साल में कोई रिटर्न ही नहीं है कॉन्ट का। भले ही उसका एक्सपेंस रेशियो सस्ता है, लेकिन 0.82% पे करके भी आप एसबीआई में ज़्यादा रिटर्न कमाएंगे। और दूसरा है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड भी अगेन कॉन्ट का सस्ता है, लेकिन बात वही है, रिटर्न नहीं है तो 15 दिन का ही लॉक इन पीरियड है। एसबीआई आपको रिटर्न दे रहा है तो उसने एक साल का लॉक इन पीरियड लगाया हुआ है। बाकी अगर मैं इन दोनों फंड में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन अगर मेरे को एक फ़ंड की चॉइस दी जाए तो मैं एसबीआई के भरोसे के साथ जाना चाहूँगा, ना कि कॉन्ट के साथ। तो आप किस फंड के साथ जाना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय।